500 मुसलमान का वोट चला जाता है राजद में, 500 चला जाता है एमआईएम में, 500 चला जाता है इसमें जेडीयू में, 500 चला जाता है आपको इसमें क्या कहते हैं पप्पू यादव के पार्टी में, 500 चला जाता है आपको कांग्रेस में। तो ये तो चारों तरफ बढ़ गया ना। किसी पार्टी को सॉलिड मिलेगा तब तो उसको एहसास होगा कि हाँ सही बात, ये हमारे लिए कुछ कर रहा है, इनका वोट हमारे लिए अहमियत है। कोई अहमियत नहीं है, तो बिखरे हुए लोग। ईवीएम जो चलेगा तो मोदी जीतेगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। लोग बोलते हैं कि दिलेश्वर कामेत का शिकायत मुस्लिम और यादव करते हैं। हम अभी मंडल समाज के यहाँ गए, महादलित के पास में गए, यहाँ गए, उसके बाद पासवान समाज के यहाँ गए, केवट समाज के, चौधरी समाज के यहाँ गए। सभी ने पूछा कि भैया कि दिलेश्वर कामेत के बारे में कुछ बताइए, तो सब एक ही बात बोलते हैं, भैया उसने कुछ काम ही नहीं किया है, आया तक नहीं, हम जानते नहीं है, शकल तक नहीं देखे हैं। लेकिन वोट तो आखिर उन्हीं को मिलता है। नहीं मिलेगा, एटीएम से मिलता है। हाँ क्या बोले? मोहर से नहीं मिलता है ना, मोहर से लगेगा तब तो ईवीएम में बटन दबाया, फुल हो गया, जाओ भाई तुम जीत गया, ईवीएम जिताया। तो लेकर घूमते तो आप भी तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम कहाँ जानते हैं, कुछ बहुत जानते हैं। हमको तो पता ही नहीं है कि बीटी में आप भी जानते हैं, ठीक है कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, सब जानता है। इस बार सुने हैं कि कुछ मुसलमान लोग AIMIM को भी वोट करते हैं। AIM तो सब दिन के लिए बीजेपी का काम करते हैं, वो तो जानबे करते हैं। बीजेपी का बी टीम है। हाँ बी टीम है, इतना बोलता है, उस पर कोई शक्ति नहीं होता है। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और बहुत ही जल्द वोटिंग भी होने वाली है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र, जहां से जदयू से दिलेश्वर कामेत जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राजद से सीट या टिकट चंद्रराज सुपाल को दी जा रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम पहुंच गए हैं यहाँ के नागरिकों के बीच में। जानते हैं कि आखिर इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं और एक यादव समाज के लोग हैं, बाकी अलग समाज के भी हैं, मंडल के समाज के भी हैं, बाकी समाज के हैं। लेकिन हम ज़्यादातर फोकस करेंगे इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, हम मुस्लिम समाज से पूछेंगे और यादव समाज से पूछेंगे कि इस चुनाव को लेकर के वे क्या सोचते हैं। चूँकि मसला सिर्फ सुपौल लोकसभा क्षेत्र का नहीं है, मसला पूरे बिहार का है, 40 सीट का है, जहाँ पर जन अधिकार पार्टी ने अपनी पार्टी को विलय कर दिया सबके सामने में। पप्पू यादव ने बगावत कर दी है। AIMIM ने भी निर्णय लिया था कि हम 16 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हालांकि उसने बाद में फिर बात को वापस लिया है। कुछ कम सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सारी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे बाबा कि इस बार के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे, बताइए। हम लोग तो चुनाव जो अभी कर रहा सरकार, वोट गिरा उसको आ जा रहा उसमें, तो फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। ईवीएम जो चलेगा तो मोदी जीतेगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हाँ ईवीएम बचाओ, मोदी को हटाओ। एक बात बताइए, हाँ EVM के बारे में जब भी चर्चा होती है मुसलमान के बीच से बात निकलती है। हाँ मुसलमानी को क्यों लगता है कि EVM गलत है? बाकी समाज के लोग कहाँ बोलते हैं EVM? सब बोलते हैं। भानु प्रताप सिंह क्यों हल्ला कर रहे हैं, क्यों पुलिस जेल में गाड़ी में कसता था? ऐसे गलती है। वीवीपैट से चुनाव हो, नहीं तो मशीन हटाए, दो में पते हो जो है। वीवीपैट क्या होता है? उसका पुर्जा में जो आता है वो रसीद करता है। सब ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, उसमें आधा उसमें जाता है, आधा आपको पर्ची मिलेगा, आप बक्सा में डालिए, वो में मशीन में गिनती ना होगा। आपका वीवीपैट से कौन किसको बैलेट पेपर उसमें किस में आप वोट दिए वो आपको जानकारी हो जाएगा। डबल पता है आपको? है, सब पता है। करिया अब जो पहले तो थोड़ा शीशा था, अब करिया शीशा लगा दिया बेईमानी वाला। EVM में हाँ करिया शीशा हम आपको देखिएगा नहीं, किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बात तो आप ही लोग खोलते हैं, लेकिन हाँ खोलेंगे नहीं। जब हम 5 भाई हैं और जब वोट 5 भाई हम फलना भाई को दिया है, फलना यादव को दिया है, और 5 वोट हमको यहाँ से मिल देना उसको, वो 5 वोट नहीं उसको दिया तो कहेगा कि हमको तो नहीं दिया वो 5 भाई, है कि नहीं?
इस बार सुने हैं कि कुछ मुसलमान लोग AIMIM को भी वोट करते हैं। AIM तो सब दिन के लिए बीजेपी का काम करते हैं, वो तो जानबे करते हैं। बीजेपी का बी टीम है। हाँ बी टीम है, इतना बोलता है, उस पर कोई शक्ति नहीं होता है। और पार्टी जो करता है, यादव हो चाहे दूसरा कास्ट हो, दूसरा मुसलमान हो, तो उसको शिकंजा कसा जाता है, उसको तो नहीं कसा जाता है, वो तो उसका हथखंडा है। जहाँ दूसरा पार्टी का हक सखा है, वहाँ वो उसको डाल देता कि लोग यहाँ चुनाव को वोट का वितरण करो, डाइवर्ट कर दो, वितरण करो, हाँ वोट खड़ा काट लो। खड़ा खड़ा कर वोट काट लो। वोट काट लो, तो उसको थोड़े ही करेगा उस ना। मतलब वोट कटवा है, आप ये कहना चाहते हैं। तो अब क्या अब बीजेपी की बी टीम है। बेटे, तो आप लोग सब बात समझते हैं कि मतलब बाकी लोग कुछ बोलते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे लालू जी का जो लड़का है तेजस्वी यादव है वो हो गया, राहुल जी हो गए, सभी कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं, सबको पकड़ लेते हैं। ये बोलते हैं, ओवैसी जी बोलते हैं, कुछ होता ही नहीं उनको। कुछ नहीं होता है, ऐसे तो आप लोग भी देखते हैं कुछ होता है। आप ये कहना चाहते हैं ना, इसका मतलब ये है कि बी टीम उनका ये कहना आप चाहते जो लेकर घूमते तो आप भी तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हैं। हम कहाँ जानते हैं, कुछ बहुत जानते हैं, आप भी हमको तो पता ही नहीं है कि बी टीम है उनका। आप भी जानते हैं, हैं? ठीक है कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, सब जानता है। इसको काटेंगे, वो वोट हाँ काट देता है। वीवीपैट। यादव समाज से हैं आप, बोलते हैं कि तेजस्वी यादव मन मना करता है। नहीं, वो कहता था लॉकडाउन में उस टाइम का मुसलमान का सामान कोई भी नहीं लेगा, तो यादव जी का आगे, अरे मुसलमान का सामान तुम लोग नहीं लोगे तो तेल तो बंद कर दो, डीजल पेट्रोल तो बंद कर दो मुसलमान का, तब न बुझेंगे। वो तो मुसलमाने का आता है, वो गलती नहीं का, वो ठीक का। सऊदिया का हाँ, तेल तो मुसलमाने का देश का आता है, तेल मुसलमाने देश का। यहाँ से भी तो जाता है वहाँ पर, तेल का बात करें, मुसलमान का सामान यहाँ से भी नहीं तो पानी आता है, बहुत सामान जाता है, आता है। तो उसका क्या? उसका क्या आता है, उसका वो तेल बंद कर दिया, ये भी बंद कर देगा। बंद कर देगा तो घाटा बिहार का चक्के गुम हो जाएगा। तेल तो कहीं से और से नहीं ला सकेगा, कहाँ लाइएगा? तेल हिंदुस्तान तो कहीं से नहीं लाएगा, किसी और से ले लेगा। अब पानी कहीं और से आ जाएगा उसको तब। हाँ तो किसी और से ले लेगा तेल। अब तेल तो मुसलमाने देश में है, दूसरा देश में तो है नहीं, है कहीं तो कोई देश में नहीं है, मुसलमाने देश में तेल फ्री में थोड़ी देता है, खरीदता है ये लोग। खरीदता है ना। तो खरीदने से जब मुसलमान का कोई सामान जो लेता है तो मंगनी नहीं लेता, नेता यहाँ भी बेचता था, नहीं खरीदता ये मंगनी लेते हैं, नहीं वो लेते हैं मंगनी, तब यहाँ दोनों पैसा देते हैं। देख यहाँ आरोप जो लगाते थे, मुसलमान का सामान मत लो, सलमान का सामान मत लो, लॉकडाउन में कह रहा था ना, तो लोग तो सब कुछ देख कर चलेगा ना, ये हमारे साथ क्या कर रहा है। आम लोग बोलते थे वो भला। हाँ, सब मुझे भी वो घटना याद है, लॉकडाउन का टाइम था और सबको पता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ। मैं गया नींबू खरीदने के लिए, ये रमज़ान का टाइम था शायद, वो रमज़ान का टाइम था। नींबू खरीदने के लिए गए थे खौजरी बाज़ार, जो अररिया ज़िले के अंदर पड़ता है। मेरे साथ घटना घटित हुआ है। तो उसने बोला भैया 10 रुपये का एक नींबू मिलेगा आपको। हम तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमको आप 3 नींबू दे दीजिए। तो 25 का 3 दिया था वो, 10 का 1 दिया। हालांकि 25 लिया नहीं, 30 ले लिया हमसे, वो बनिया थे 30 ले लिया हमसे। पैसा उसको दिए 30 रुपये, तो पैसा लिया हमसे, बोला पैसा आपसे नहीं लेंगे, पहले पानी में डालिए। मेरे सामने की बात है, हमने उसको दिया, मेरा पैसा हाथ में नहीं लिया उसने और पानी में डाल दिया, हमसे डलवा दिया, पानी में दीजिए, पानी में दिया। उसके बाद में पैसा वो भिंगा करके तब निकाल के लिया। तो वो कहानी थी उस वक्त में। शुद्ध हो गया, शुद्ध हो पानी गया वो। कोरोना उसमें पानी में चला गया, पानी में चला गया। ये सब मीडिया का था, वो सब है, सब मीडिया ने इतना गंदा कर दिया था। आप लोग को भी मुसलमान से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पूरे बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर यादव और मुस्लिम के बीच में ही मोहब्बत ज़्यादा रहता है, क्या बात है? कोई विशेष बात नहीं है, अपन विचार की बात है। इनको सरकार इसका पैदा किया हुआ विचार है ये, लालू जी का, इधर उधर मुलायम जी का ना। बात जिसको विचार हो, लेकिन विचार किया हुआ है, इसीलिए इतना जनता ये बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। वो भी बताया जो सही बात बताया। हम एक यादव से पूछ रहे थे कि आप मुस्लिम के दरवाजे पर जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत? बोला कि नहीं, हमको ऐसा फील होता है कि अपने भाई के दरवाजे पर जा रहे हैं। वही मुस्लिम से मैंने पूछा कि यादव के दरवाजे पर जा रहे हैं भाई, बोला तो उसने बोला कि हाँ बहुत बढ़िया है। आपने बताया बहुत बढ़िया है, लेकिन पूछा क्यों?
लोग बोलते हैं कि नफरत फैल गई है समाज के अंदर, तो दूसरा लोग दूसरे समाज के लोग आते नहीं है, जाते नहीं है, फोन पे बात होती है हमारी, बहुत कम बाइकआउट करते हैं। लोगों का कहना हुआ, देखिए ये मेरा नहीं एक्सपीरियंस है, लोगों का कहना हुआ। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हो गई यादव से, और उठना बैठना भी मेरा यादव से भी ज़्यादातर है, और मैं देखा भी तो बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरा भाई हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नफरत फैलाते हैं, फला लोग फैलाते, बात सही है। हाँ, बात देखिए, बात इसमें सही है, और ये बात को कोई केच नहीं करता है, अपने रूप से चलता है, अपने विचार से चलता है, सुनता है का जितना जनता अभी दुख में है वो बात को सुनता है, उससे नहीं सुनता है ना, जो दिमाग में है वही करता है, अच्छा या खराब। इस दिलेश्वर कामत जी के बारे में बताइए। वो तो कहता कुछ नहीं किया हम लोग के साथ, क्या किया, कुछ किया, अब फिर आया उनका समय तो बोछार का बोछार कहता है, उस पर दिल नहीं धरता है किसी को, नहीं चेहरा से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोग बोलते हैं कि दिलेश्वर कामत का शिकायत मुस्लिम और यादव करते हैं। हम अभी मंडल समाज के यहाँ गए, महादलित के पास में गए, यहाँ गए, उसके बाद पासवान समाज के यहाँ गए, केवट समाज के, चौधरी समाज के यहाँ गए। सभी ने पूछा कि भैया कि दिलेश्वर कामत के बारे में कुछ बताइए, तो सब एक ही बात बोलते हैं, भैया उसने कुछ काम ही नहीं किया है, आया तक नहीं, हम जानते नहीं है, शकल तक नहीं देखे हैं। लेकिन वोट तो आखिर उन्हीं को मिलता है, नहीं मिलेगा। एटीएम से मिलता है। हाँ, क्या बोले, मोहर से नहीं मिलता है ना, मोहर से लगेगा तब तो ईवीएम में बटन दबाया फुल हो गया, जाओ भाई तुम जीत गया, ईवीएम जिताया। हाँ, इस बार भी अगर मोदी जीतेंगे तो ईवीएम में जिताएगा। ईवीएम जो वीवीपैट जब होगा कहे चाहे उसको बदलेगा, ये भी देख लीजिए, लिखा लीजिए, चाहे गलत बैलेट पेपर से अगर होता है तो फिर बूथ कैप्चरिंग का मामला आ जाएगा, कुछ ना आएगा, ये साले सब पहले हुआ था ना। अरे वो तो पोलिंग ऑफिसर करवाता है। पहले बोलते थे कि लालू जी का आदमी उस क्षेत्र में है भैया, बाकी लोग नहीं जाना वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग होगा। ये सब कुछ बात नहीं, शिकायत होती थी पहले, कुछ नहीं, ये सब उड़ावा है। आप लोग अभी कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, तो उसी वक्त में बोल रहे थे, विपक्ष बोल रहे थे कि भैया बैलेट पेपर खराब है। नहीं, जब हाथ से जो मुहर मारिए, अभी क्या हुआ चंडीगढ़ में, उसका चुनाव जो क्या हुआ, बेईमानी हुआ था ना, दूध का दूध पानी फिर इंसाफ हुआ ना, फिर कांग्रेस का बना ना, तो बेईमानी क्या गाड़ी चलेगा हो, बेईमानी क्या गाड़ी चलेगा। कुछ लोग और खास करके नेता लोग सोचते होंगे कि गांव के लोगों को कुछ पता होता ही नहीं है। भैया ऐसी नहीं है, बाबा देखिए कितना कुछ बता रहे हैं, वीवीपैट क्या होता है, चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था किस तरह से धांधली हुई थी, सब कुछ बाबा को पता है, सब कुछ जानकारी इन लोगों के पास रहता है। थोड़ा सा आप हमको बता दीजिए कि इस बार AIMIM ने भी उतार दिया अपना मैदान में उम्मीदवार को, और कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम का वोट बटेगा या फिर राजद का जो सीट है उस पर उसको नुकसान होगा या क्या होगा? मुस्लिम का वोट जैसे मकान में ईंट होता है ना, मुस्लिम ईंट की तरह है, और इनका जहां मर्जी वहां प्रयोग कर लो, जो मीठा बोली बोल दे मुसलमान उसी को वोट देता है। मुसलमान काम को नहीं देता, मुसलमान नाम को नहीं देता, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ जो उसको मीठा बात कह दे हम तुम्हारे लिए करेंगे उसको वोट दे देता है, चाहे वो कोई भी हो। आज मुसलमान जिस प्रकार से ईंटों की तरह है कि दीवार में यहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया, या लोग उखाड़ दिया जाता है, ईंटा को कहीं से उखाड़ के कहीं लगा दिया जाता है। जिस दिन मुसलमान पिलर बन जाएगा, याद रखिए या कोई भी पार्टी इसको हिला नहीं सकती है। फिर इनकी इज्जत भी करेगी, इनकी कदर भी करेगी, और इनकी जो आज पूरे देश में तौहीन करते हैं जाति धर्म के नाम पर कुछ ऐसे मनुवादी लोग जो क्या कहते हैं अलग प्रकार की बात, मुसलमान ऐसा है, मुसलमान को कई जगह बेगुनाह का फंसाकर मार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बिखर जाते हैं। हमसे पूछिए कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो हम कहेंगे जो अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। चाचा से पूछे तो वो कहेंगे कि भाई हम राजद को देंगे, उनसे पूछे तो वो कहेंगे कांग्रेस को देंगे, उनको कहिएगा तो पप्पू यादव को देंगे। भाई ये तो मुसलमानों का वोट तो चारों तरफ चला गया, कोई कहेंगे AIMIM को देंगे, पर मुसलमानों का वोट है कहीं इकट्ठा, तो हमको बता दीजिए किस पार्टी में है इकट्ठा। कौन बेहतर है उसके लिए?
मुसलमान जब तक अपने ईमान से तैयार न हो, किसी एक पार्टी को जब तक वोट नहीं देगी, तब तक मुसलमानों का कोई इज्जत नहीं होगा। अभी तक तो बिहार में लालू जी ही अगुवाई करते आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव अब उनके लड़का करते आ रहे हैं। अगर लालू जी को ही देना है तो कांग्रेस को छोड़ दीजिए, एएमआईएम को छोड़ दीजिए। कांग्रेस तो राजद के साथ में है ना, ये तो महागठबंधन में है। ये तो ठीक है, हम राजद को क्यों नहीं देंगे? हम गठबंधन में तब भी हम राजद को देंगे, तब भी कांग्रेस जीतेगा। महागठबंधन में ना हमारी सोच रखे कि भाई हमको लालू को ही जिताना है, एक ही पार्टी को जिताना है, कि अगर सॉलिड वोट अगर राजद को आएगा, उसको एहसास तो होगा कि भाई मेरे पास 500 या 5000 वोटर है मुसलमान। 500 मुसलमान का वोट चला जाता है राजद में, 500 चला जाता है एमआईएम में, 500 चला जाता है इसमें जेडीयू में, 500 चला जाता है आपको इसमें क्या कहते हैं पप्पू यादव के पार्टी में, 500 चला जाता है आपको कांग्रेस में। तो ये तो चारों तरफ बढ़ गया ना। किसी पार्टी को सॉलिड मिलेगा तब तो उसको एहसास होगा कि हाँ सही बात, ये हमारे लिए कुछ कर रहा है, इनका वोट हमारे लिए अहमियत है। कोई अहमियत नहीं है, तो बिखरे हुए लोग हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।